Good morning, dear students. So, our today's topic from writing portion is applications for job. So, this is quite important topic for you as well because in future, after some years, when you will be applying for any job in any company or in any other field, so you will be required to write these kind of applications. So, let's start the introduction of these applications for job. Another important type of letter writing in your curriculum is writing application for a job. Generally, there are two parts in an application for job. These are cover letter and biodata. So जैसे हमने बाकी फॉर्मल लेटर्स किए हैं उनमें कवर लेटर होता था हमारा सिंपल जो भी हम करते थे. सो इसमें एक फॉर्मल लेटर की तरह ही एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है, बायोडेटा. सो व्हाट इज़ कवर लेटर? It is an application addressed to the person or company whom the writer is supposed to submit his candidature for a vacancy. सपोज करें किसी कंपनी में या फिर किसी फॉर्म में जहाँ पर भी वैकेंसी है, जॉब है, सो जो व्यक्ति उसके लिए अप्लाई करना चाहता है, सो कवर लेटर में क्या होगा, ये एप्लीकेशन एड्रेस की जाती है उस पर्सन या कंपनी को जिसको कि वो राइटर अपना कैंडिडेचर या फिर एप्लीकेशन सबमिट करने वाला है. इट्स फॉर्मेट रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. सेम वही इसका फॉर्मेट रहता है जैसे हम फॉर्मल लेटर में हम कर चुके हैं. जनरली द राइटर गिव्स रेफरेंस ऑफ मीडियम थ्रू विच ही केम टू नो अबाउट द वैकेंसी. सो यहाँ पर लेटर लिखने वाला यह बताता है कि उसको कहाँ से है पता लगा है कि किसी कंपनी या फर्म में जॉब वैकेंट है. ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट and then introduces himself with regards to his qualifications and experience. So यहाँ पर वह अपनी इच्छा दिखाता है कि वह उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है और फिर अपने क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स शेयर करता है. द लैंग्वेज इज सिंपल बट फॉर्मल. नाउ व्हाट इज बायोडेटा? दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन. बायोडेटा इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए जॉब एप्लीकेशन विदाउट विच द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट. सो देखिए, बायोडेटा दिए बिना कहीं पर भी अप्लाई करते हैं सो अपनी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहती है. इट इज़ द सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन. तो सीक्वेंस में एप्लीकेंट अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हिज नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस एट्सेट्रा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, skills, etc., written in such a way that maximum information is put in minimum words. सो यहाँ पर एप्लीकेंट अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में जो डिटेल्स इस तरह से देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए और कम से कम वर्ड्स यूज किए जाएँ. द बायोडेटा ऑल्सो कंटेन्स द एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक हिज एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल ID, etc. So now there are some points to keep in mind while writing applications for job. Read the question carefully and find out details like applicant's address, kind of job he wishes to apply, etc. अब जब आपको इस तरह की एप्लीकेशंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती हैं तो आपने स्टेटमेंट को बड़ा अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट है यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस, किस तरह की वो जॉब करना चाहता है, ये सभी चीज़ें आपने पहले फाइंड आउट कर लेनी है. कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ जॉब और वैकेंसी डिसाइड द एप्लीकेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा. अब आपको स्टेटमेंट में सपोज करें दिया गया है कि आप एक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पर राइट करनी है. लाइक सपोज MA, B.Ed, BA, B.Ed और एक्सपीरियंस, इस टाइप की चीज़ें. एंड सपोज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब ऑफ क्लर्क तो उसी तरह की आपने जो डिटेल्स है वहाँ पर लिखनी है कि आपको कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग कर लेते हैं, तो इस तरह की आपने जो क्वालिफिकेशंस है वो उसमें लिखनी है. मेक अ रफ इमेजनरी आइडिया अबाउट द एप्लीकेंट्स एज. एक रफली आइडिया लगा लेना है कि एप्लीकेंट्स की एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या हो सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट्सेट्रा. दिस शुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब. और ये सभी चीज़ें जिस तरह की जॉब है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए. ड्रॉ द बायोडेटा नीटली एंड लेजिबली. सो बायोडेटा को बिल्कुल ही नीटली, साफ राइटिंग में, और लेजिबली, लेजिबल मीन्स दैट कैन बी रीड, जो कि रीडेबल हो, पढ़ने योग्य हो. सो सी एग्जाम्पल केयरफुली. सो अभी जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं आपने उसको बड़ा केयरफुली देखना है.
So Bal Vidya Public School, Bhilai, urgently requires a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. सो बाल विद्या पब्लिक स्कूल है भिलाई में, जिनको कि एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ज़रूरत है जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सके, और उसके लिए उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दी है न्यूज़पेपर में, द भिलाई एक्सप्रेस में. सो योर नेम इज़ संजय और संजना शर्मा एंड योर एड्रेस इज़ 21 वसंत विहार मार्ग, भिलाई. ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ CV अप्लाइंग फॉर द एडवर्टीज पोस्ट. सो दिस इज़ द वर्ड लिमिट 120 to 150. सो आपको पॉलिटिकल साइंस के एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एड्रेस इज़ देयर 21 वसंत विहार मार्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़. डेट यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. सो द प्रिंसिपल, यू आर राइटिंग a letter to the principal of the school, बाल विद्या पब्लिक स्कूल, भिलाई, छत्तीसगढ़, and then subject application for the post of a TGT in political science. Salutation part. Dear Madam, my name is Sanjana and I would like to express my keen interest in working for your esteemed institution as a postgraduate teacher of political science. So मेरा नाम संजना है. मैडम को अपनी सैल्यूटेशन पार्ट में लिखा है, डियर मैडम मेरा नाम संजना है और मैं अपना इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट है वो दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ आपके जो इंस्टीट्यूट है, एस्टीम्ड मीन्स प्रसिद्ध, सम्माननीय, वहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, वहाँ उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ. आई पोजेस ऑल द प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द जॉब एंड थिंक आई एम वेरी सुटेबल कैंडिडेट फॉर इट. सो इस जॉब के लिए जो जो एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज़ जो जो चाहिए हैं वो सभी मेरे पास हैं, प्रोफेशनल क्वालिटीज़, और मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए मैं सुटेबल कैंडिडेट हूँ. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड लव टू पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू माई वर्क. सो टीचिंग के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ और मैं अपने काम को बड़े ही तहे दिल और पूरे ही एक जोश के साथ करता हूँ. द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स अपीयर्स इन द रेज्यूमे अकम्पनिंग दिस लेटर. सो इस लेटर के लास्ट में मैंने अपना एक रेज्यूमे लगाया है, बायोडाटा लगाया है. वहाँ पर मेरे सभी ही डिटेल्स लाइक एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स, वो सभी वहाँ पर लिख दिए गए हैं. आई विल बी अवेलेबल फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे. मैं किसी भी दिन फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए उपलब्ध रहूँगा, बट विल अप्रिसिएट इफ़ आई गेट अ वीक्स नोटिस फॉर आई हैव टू प्लान लीव एंड ट्रैवल. परंतु मैं आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करूँगा यदि मुझे पहले ही इस चीज़ के लगभग एक हफ्ते पहले मुझे इस चीज़ के लिए नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि मुझे प्लान करना होगा लीव लेने के लिए भी और ट्रैवल के लिए भी. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. जल्दी आशा करता हूँ आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा. काइंड रिगार्ड्स संजना, और यू कैन राइट संजय. सो दिस वॉज द body of the letter. Now we will see the second part, biodata. So this is enclosed resume and testimonial. आपने अपना resume और testimonial दिया है. Your name संजना शर्मा और संजय शर्मा, father's name अनिल शर्मा, your address, your phone number, then email ID, age, then marital status, married, nationality Indian, then this is the important thing, academic qualification. दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब. किस तरह की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. BA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विथ 68% मार्क्स. MA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विथ 70% मार्क्स. B.Ed फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई विथ 72% मार्क्स. Experience is worked in St. Bede's School, Jaipur for 6 years. Currently working as PGT Political Science in Tagore Public School, Pune. Scholarship, gold medal in highest score in linguistics and have been a scholarship holder from class 10 to 12th. Hobbies are travel and reading. रेफरेंस कि किसके रेफरेंस से आप यहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए आए हैं. डॉक्टर सुनीलपुर 12, किडवाई नगर, पुणे. This is his phone number and the salary expected is 25,000 per month. So this is the way how you can apply for any job. So statement can be different
अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना आंसर जो है राइट करना है। सो दिस वॉज द लास्ट type of letter writing that we have in our syllabus. Thank you very much.